का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को समाप्त हो गया। रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हुआ। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार से महागठबंधन के कार्यकर्ता शिरकत करने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ ही कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हुए। समापन कार्यक्रम से पहले महागठबंधन के नेताओं ने गांधी मैदान तक एक रोड शो निकाला। इसके बाद अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च किया। इसके बाद गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करके यात्रा समाप्त की गई। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले राहुल एटम बम भी फोड़ने का ऐलान किए थे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव को चोरी किया गया था। तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता को लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। हमारे गठबंधन को जितने मत लोकसभा चुनाव में मिले उतने ही विधानसभा में मिले, लेकिन सारे के सारे नए मत भाजपा के खाते में गए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई। इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे।
अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तो राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पांसिबल। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना में विपक्षी नेताओं ने बीजेपी, मोदी और एनडीए पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की सरकार होगी। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन बिहार के लोग
गठबंधन के लोग राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की धरती है, ये लोकतंत्र की जननी है। केवल 2 भाजपाई लोग चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों का दिमाग घुटने पर है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में। ठग लोग हैं ये। बिहार में डबल इंजन मतलब एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार का इंजन। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है।
बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहां सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना? इस सरकार को भगाना है ना? हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। जिन लोगों के पास अपनी कोई दृष्टि है ही नहीं, वो विजन की बात क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की दूरदर्शिता पर सवाल खड़े करेंगे। 2005 से पहले बिहार कहां था? नीतीश कुमार जी कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। जिनके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, वो विजन 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 क्या करते हैं? तेजस्वी यादव, सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी का मुंह उन्होंने नहीं देखा है। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार।
आप इनकी दृष्टि पर सवाल खड़े करेंगे, इनकी दूरदर्शिता पर बातें करेंगे, आप कॉपी पेस्ट की बात करेंगे। बिहार 2005 के पहले कहां था? 1990 के पहले कांग्रेस की सरकारें, 90 से 2005 लालू जी राबड़ी जी की सरकारें, और बिहार जो इन 20 वर्षों में पहुंचा है, इस पर हमारी खुली चुनौती है, बात करनी चाहिए। और ये भी तब जब 2014 तक, 2004 से 14 नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के 10 साल यूपीए के शासन की उदासीनता की वजह से बिहार को वाजिब हक और अधिकार नहीं मिले। फिर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और जो नीतीश कुमार जी का विजन है, जिनको पंख की जरूरत थी, वो मिले, और आप देखिए कितना बड़ा बदलाव बिहार में सुनिश्चित हुआ। पटना में सोमवार को महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। एक बार फिर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। इस स्थिति में पप्पू यादव ने सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बैठने का फैसला किया। वह जनता के बीच आम समर्थकों की तरह सभा को सुनते रहे। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग थलग रखा गया है। उनके समर्थक इस पर नाराजगी जताते रहे हैं। पप्पू यादव की राजनीतिक सक्रियता और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ के बावजूद उन्हें बार बार मंच पर जगह न मिलना बिहार की राजनीति में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मंच पर जगह नहीं मिलने के बावजूद पप्पू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि बिहार ने नई करवट ले ली है। बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है। जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है और देश सुरक्षित है। नई आजादी की ओर बढ़ रहा है और नई करवट ले लिया बिहार। बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख। आज राहुल गांधी जी पटना में यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए, और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। विपक्ष की मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर एक साथ हमला किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की डकैती करने वाले राहुल गांधी और जंगल राज की युवराज तेजस्वी यादव दोनों का ही जन्म सोने की चम्मच के साथ हुआ है, जो राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। ये अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवारवाद के, जमींदारी की जागीर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले जो जंगल राज के युवराज हैं, ये लोग जनता को बरगलाने का और बिहार में अराजकता पैदा करने का खेल खेलने में लगे हैं। अरे इनका बम एक बार और फोड़े तो फुस कर गया। ये लोग लोकतंत्र के डाकू कुछ नहीं कर पाएंगे। कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की यात्रा अपने मन मियां मिट्ठू है। इनकी यात्रा में कौन लोग थे?
आप ध्यान से देखिए, एक खास वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा थे, और ले गए किन किन लोगों को? ले गए रेवंत रेड्डी को, जो बिहार के गरीबों के डीएनए को गाली दे रहे थे। अब बताइए, किसी के डीएनए को गाली देंगे और वो राज्य खुश होगा बिहार? वो ले गए किसको? स्टालिन को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, जो हिंदू से लेके बिहारियों को गाली दिया। क्या नहीं कहा, नाली के कीड़ा से लेके क्या नहीं कहा, हिंदू धर्म को गरियाया। तेजस्वी यादव को भले न समझ आए, हिंदू अपने अपमान को कभी नहीं बर्दाश्त करता। और तो और बिहार की धरती में, मिथिलांचल में जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मां और बहन को गाली दिया। और कौन लोग गाली दिया? वो मुस्लिम लोग ज्यादा थे उसमें। और गाली देके कांग्रेस भले खुश हो, लेकिन बिहार की जनता आहत है। राहुल गांधी तेजस्वी को जब चुनाव डिक्लेयर होगा जाएंगे तो इनको फिर से माफी मांगना पड़ेगा। ये ललबबुआ है, इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बिहार के लोग इनको दौड़ा दौड़ा करके सबक सिखाएगा। वोट चोरी का काम तो शुरू कांग्रेस ने किया। आजादी के बाद 14 लोग चयन हुए कि ये 14 लोग प्रधानमंत्री तय करेंगे। वोटिंग हुई, 1 वोट कांग्रेस पाई, 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाए। 11 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, 1 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री। वोट की चोरी तो वहीं से शुरू हुई। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब महाराष्ट्र चुनाव लड़ रहे थे, 18,000 वोट की चोरी उनके साथ हुई। बाकायदे बाबा साहब ने एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया। और अगर हम रामपुर की बात जिक्र करें तो हारे हुए प्रत्याशी को जितवाने का काम कांग्रेस ने किया। बनारस की बात करें, श्यामलाल यादव जी कैंडिडेट थे, चुनाव जनता ने हरा दिया। मतपेटी ले जाकर गंगा जी में डलवा दिए, वोट की चोरी करके वहां मशीन रखवा दी गई। जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल डाले तो मतपेटी निकल के आई, तब खुलासा हुआ। तो ये वोट चोरी करने वाले लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, ये अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कहीं राज न खुल जाए। अगर इनको इतना है कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, वोट कटता है, चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है, तो जीते कैसे हो? आपकी कर्नाटक में सरकार है, रिजाइन दे दो। आप लोग सब लोग रिजाइन दे दो, तब न माने कि आप लोग सही कह रहे हो। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के पीछे विपक्ष का मकसद बिहार में मतदाताओं के अधिकारों को लेकर हो रही अनियमितताओं को सामने लाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत की थी। विपक्षी दलों का कहना है कि विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए थे, जिसे वे मताधिकार पर सीधा हमला और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश मानते हैं। लेकिन वोट चोरी जिसे मुद्दा बनाकर राहुल तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं, आखिर वोट चोरी मुद्दा बना कैसे? सुनिए सीएसडीएस प्रमुख संजय कुमार ने विपक्ष के इस हथकंडे को कैसे गलत साबित किया और बताया कि किसकी गलती को विपक्ष बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। महाराष्ट्र के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, विधानसभा के चुनाव की, तो लोग अलग अलग आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखो क्या इसके कोई आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उपलब्ध थे। असेंबली सेगमेंट वाइज 2024 के लोकसभा में एक एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, और एक दूसरी जगह पे ये भी डेटा उपलब्ध था कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो हर कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं। तो हमने कहा उन दोनों का कंपैरिजन कर दो कि कितने बढ़े और कितने घटे। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए 2 अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया, और आपने देखा होगा कि
जो डेटा क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं हो गया, 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया, और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूएंसी के डेटा। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूएंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। सुना आपने, सीएसडीएस प्रमुख संजय कुमार ने साफ साफ बता दिया कि वोट की कोई भी चोरी नहीं हुई है, ये एक माइनर सब मिस्टेक था, लेकिन विपक्ष से अब मुद्दा बना चुका है। विपक्ष की शिकायतों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं उनकी पूरी जानकारी 19 अगस्त तक सार्वजनिक की जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके पालन में चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।